चलिए, ये आपका 5वां पार्ट होगा और इसमें हम लोग प्रश्नावली 1 का ए देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1 के ए में भी इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको इसमें बताएंगे। अपना बुक अपने पास रखिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर में है कि यदि b बराबर a गुने c हो, b बराबर ac हो, a गुने c हो, तो पूछता है कि b a का क्या है। याद कीजिए, थ्योरी में हम आपको बताए थे कि 6 बराबर 2 गुने 3 है, 6 बराबर 2 गुने 3 है, तो 6 2 का क्या लिखे थे, गुणज है। क्या है, गुणज है। लेकिन यही पूछे कि 2 6 का क्या है, तो अपवर्तक है या फिर भाजक है। क्या कह सकते हैं, भाजक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि b a का क्या है, तो b के जगह पर अगर इसको मिलाइएगा तो 6 होगा, तो 6 2 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। मतलब कि 6 2 के पहाड़ा में आता है, तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, गुणज। क्या लिखाएगा, गुणज है। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर कहता है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में बहुत ही आसान है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारा भाग एल्गोरिदम हो गया, यूक्लिड एल्गोरिदम हो गया या फिर भाग लेमा हो गया, तीनों चीज़ हो गया। इसमें दिया हुआ है a बराबर 72, b बराबर 9, तो r बराबर कितना होगा। बात समझिए, अगर आपको याद है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही न है भाग एल्गोरिदम, यही ना भाग एल्गोरिदम है, जिसमें a यानी कि क्या हो गया, भाज्य हो गया, b क्या हो गया, भाजक हो गया, q क्या हुआ, भागफल हुआ, जोड़ r, तो जोड़ r का मतलब क्या हो गया, शेषफल हो गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। चलिए, अच्छा, तो एक काम कीजिए, इसको भरिए। a की जगह पर कितना रख दीजिएगा, 72, b की जगह पर कितना रख दीजिएगा, 9। तो जब आप 72 में 9 से कीजिएगा भाग जब आप 72 में 9 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में काटिएगा, 8 बार में काटिएगा। 9 8 72, शेषफल कितना हो गया, 0। भागफल कितना, 8, शेषफल कितना, 0। तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि 9 गुने q की जगह पर यानी भागफल की जगह पर क्या लिखिएगा, 8 जोड़ r यानी कि शेषफल की जगह पर कितना लिखिएगा, 0 लिखिएगा। लिखिए कि नहीं लिखिएगा। तो यही पूछा था कि इसमें a का और b का वैल्यू दिया था और r का वैल्यू हमसे पूछा था, तो r की जगह पर कितना रख देंगे, 0 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में क्या दिया है, भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है 4, q का वैल्यू दिया हुआ है 5, r का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो a का वैल्यू क्या होगा। भाग एल्गोरिदम दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का वैल्यू पता नहीं है तो a की जगह पर a ही हम छोड़ देंगे, बराबर b के जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, q के जगह पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, जोड़ r के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कोई दिक्कत। अच्छा, तो a बराबर बताइए, पहले क्या होगा, गुना होगा, तो 4 पचे 20 हो गया और जोड़ 1 यानी कि 21 इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो अब आप चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर में है कि भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है और हमको इस बार q का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, q का वैल्यू निकालना है। जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। क्या क्या दिया है कि a बराबर दिया हुआ है 37, a का मान 37 दिए हुए हैं, b का मान
4 दिया है और r का मान 1 दिया है, तो q का मान कितना होगा यही पूछ दिया हमसे। ठीक है, भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस r रख दिए। a का मान कितना रखिएगा 37 यानी कि 37। b का मान कितना रखिएगा 4 रखिएगा। q का मान तो पता करना है तो q को q ही रहने देते हैं और r का मान कितना रखिएगा 1 रखिएगा। ठीक है, इस 37 है, ये प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि 37 में से 1 घटा देंगे तो 36। ऐसे लिख लीजिए पहले 37, 1 इधर गया तो कितना हो गया -1 और 4 से q का गुना हो गया 4q। ठीक है, 37 में से 1 घट जाने पर हो जाता है 36 का मान हो गया 4q। q को कर देंगे अकेले, तो जब ये q को अकेले करेंगे तो 4 कहाँ जाएगा 36 के नीचे, 36/4 हो जाएगा q। पता ही है कि जब दो संख्याएं आपस में गुना में हो तो जब उनका पक्ष बदला जाता है, साइड बदला जाता है, तो वो कहाँ चली जाती हैं भाग में चली जाती हैं। मतलब कि ये 4 जब अपना साइड बदलेगा तो इसके भाग हो जाएगा, इस 4 से इसमें क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यही 4 यहाँ नीचे हम लिख दीजिए, क्यों अकेले हो गया, यही क्यों को अकेले करना ही मेरा मेन मकसद था। अब 4 इकाई 4 4 9 36, मतलब ये हुआ कि हमारा q का जो मान आया वो कितना आया 9 आया। q का मान कितना आया 9 आया। ये हो गया चौथा नंबर। ठीक है, 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में है कि 92 गुने बराबर है 12 गुने 7 जोड़ 8, तो मौसा 92 12 का जो होगा वह किसके बराबर होगा। तो हम आपको बता दें कि इस चीज़ को पहले देखिए, 92 को क्या किया है कि 12 से ही किया है भाग, ये महत्तम निकाल रहा है। 92 को ही किया है 12 से भाग, तो 12 से तो 84 काटा होगा, 84 आ गया और 12 में से 4 गया 8। तो यही चीज़ लिखा है कि 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8। अब आपको पता है कि यह 8 हेरा जाता है और यह 12 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो 8 एकम 8 कर दिए, 8 एकम 8 कर दिए, तो ये आ गया यहाँ पे 4। क्या कितना आ गया 4, फिर ये 4 गिरा जाएगा, 4 दूनी के 8 यहाँ पे कट जाता है। तो जब पिछला आप अगर थ्योरी वाला पार्ट देखे होंगे तो आपको याद होगा कि 92 बराबर लिखाता है 12 गुने 7 जोड़ 8। ठीक है, फिर अब कौन लिखाएगा 12 बराबर कितना लिखाएगा 8 गुने 1 जोड़ कितना 8 गुने 1 जोड़ 4। फिर आपको पता होगा कि 8 बराबर 4 गुने 2 जोड़ 0। हमसे ही बस 2 ही लाइन पूछा था कि 92 और 12 का जितना मौसा होगा वह 12 और किसका मौसा होगा, 12 और किसका मौसा होगा। तो हम आपको बता दें, पिछला बार भी बताए हुए थे कि ये दोनों का मौसा, ये दोनों का मौसा, ये दोनों का मौसा क्या आता है सेम ही होता है। तो ये क्या हो गया कि मौसा ऑफ यानी कि HCF ऑफ 92 12 बराबर हो जाएगा HCF ऑफ माने कि मौसा ऑफ 12 और 8 किसका। तो इसमें 12 के बाद में क्या भर देंगे हम लोग 8 भर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, और फिर आप चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मौसा ऑफ 8 और 4 HCF ऑफ 8 एंड 4, ये 3 चीज़ का जो मौसा आएगा क्या आएगा सेम ही आएगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट सेकंड का मौसा होता है सबका क्या आता है सेम आता है। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। ठीक, अच्छा आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 42 बराबर 35 गुने 7, तो इसको भी वैसे ही भरना है भाई। कि देखो किया क्या है कि 42 को पहले 35 से भाग कर दिया है, तो हम लोग भी उसका पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। हम लोग भी क्या करेंगे उसका पूरा का पूरा प्रोसेस कर लेंगे और तब जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम भी सजा लेंगे। जैसे
कि हम क्या करेंगे 42 में पहले 35 से करेंगे भाग, रफ कर लेते हैं। 35 इकाई 35, ठीक है। ओ भाई 42 में से 35 घटा देंगे, बच जाएगा कितना 7 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 35 यहाँ पे, तो 7 बचे का 35 पूरा पूरा कट गया। अब आपको बता दें कि ये जो पिछले वाला था क्वेश्चन 5 नंबर, उसी तरह 42 बराबर कितना लिखाएंगे 35 गुने 1 जोड़ कितना 7, और फिर यह 35 बराबर कितना लिखाएगा 7 गुने 5 जोड़ 0। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मौसा किसका 42 और 35 का जो मौसा होगा, 42 और 35 का जो मौसा होगा वही किसका किसका मौसा होगा 35 और 7 का, बराबर मौसा ऑफ 35 और 7। बात समझ में आ गया? तो आप उसमें भर दीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर में है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। क्यू बताना है और आर बताना है, मतलब कि भागफल बताना है और शेषफल बताना है, मतलब आपको भाग करना है, सीधा सा बात है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। अब देखते जाइएगा, पहला नंबर में ए का वैल्यू दिया है 10, यानी कि भाज्य 10 है और भाजक कितना है 3 है। तो इसमें रखिए, तो जैसे पहले भाग कर लीजिएगा, पहले क्या कर लीजिएगा भाग कर लीजिएगा, और तब उसमें बताना है आपको, सिस्टम से समझिए। 10 और 3, 10 में 3 से भाग करना है, 3 तिहाई 9 1। तो आप क्या लिखिएगा 10 बराबर 10 को 3 से किए हैं भाग, तो भागफल कितना आया है 3 और शेषफल कितना आया है 1, यही। तो Q बराबर कितना हो गया 3 एंड R बराबर कितना हो गया 1, ऐसे लिखना है, ठीक। तो ऐसे ही आप अब इसका बाकी सब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। जैसे कि अगर इसका तीसरा नंबर बनाने के लिए कहे, तीसरा नंबर बनाने के लिए कहे, ए का वैल्यू दे दिया 81 और बी का वैल्यू दे दिया 3, मतलब कि 81 में हमको करना होगा 3 से भाग, 3 दूनी 6, 2 1 3 7 21। तो क्या भर दीजिएगा 81 बराबर 3 गुने कितना 27, 3 गुने 27, और शेषफल कितना 0, माने कि Q का वैल्यू 27 और R का वैल्यू 0। तो ये दूसरा नंबर तक आपका हो गया। कोई अगर इसमें से नहीं बने तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा कि नहीं बना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। जब आगे आएंगे तो बाकी का क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपका सारा करा देंगे। आप लोगों का PDF भी तुरंत मिल जाएगा, सबका सब, चिंता नहीं कीजिएगा, और PDF को अपने फेयर की कॉपी में लिख लीजिएगा।